हेमा मालिनी पर केशवाल के विधायक का शर्मनाक बयान। नरेश बाल्यान ने कहा, सड़कें हेमा मालिनी के गालों जैसी बना देंगे। केशवाल गैंग के महिला विरोधी सोच पर आग बबूला हुई स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल बोली, केशवाल नरेश बाल्यान पर लें तगड़ा एक्शन। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल इन दिनों आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोल खोल अभियान चला रही हैं और इसी क्रम में सोमवार को उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें देखा जा सकता है वीडियो में कि कैसे दिल्ली के उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान आपत्तिजनक बातें हेमा मालिनी के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर के स्वाति मालीवाल जमकर भड़क गई हैं और उन्होंने साफ तौर से इस वीडियो को शेयर करते हुए ये कहा है कि आखिर केशवाल इस तरीके की सोच रखने वाले विधायक पर कब तक एक्शन लेंगे। आपको बता दें, दरअसल हेमा मालिनी को लेकर के ये जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है उस पर न सिर्फ स्वाति मालीवाल भड़की हुई नजर आ रही हैं, आग बबूला हुई नजर आ रही हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर कई सारे यूजर्स हैं जो कि नरेश बाल्यान के इस कमेंट पर आपत्ति जताते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने ये मांग की है कि ऐसी घटिया सोच रखने वाले और इस तरीके के आपत्तिजनक कमेंट करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। आपको याद दिला दें कि स्वाति मालीवाल खुद अरविंद केजरीवाल के घर पर मारपीट का शिकार हो चुकी हैं और जिस तरीके से स्वाति मालीवाल की ये कहानी सामने आई है उसके बाद से देखा जा सकता है कि लगातार स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ कई सारे मुद्दों पर बोलती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर उन्हें लगता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को धोखा दे रही है, तो वहां पर फौरन स्वाति मालीवाल जो है पर्दाफाश करती हुई दिखाई देती है। आपको याद दिला दें कि अभी 3-4 महीने पहले ही जब दिल्ली के शीश महल में अरविंद केजरीवाल रहा करते थे तो वहां पर विभव कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की थी, उनके साथ मारपीट की थी और इस पूरे मामले को लेकर के स्वाति मालीवाल ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद विभव कुमार को सलाखों के पीछे भेजा गया था। हालांकि कई दिनों तक देखने को मिला था कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल उनका बचाव करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन इसके बावजूद विभव कुमार की एक न चली और उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। अब उसके बाद से ही स्वाति मालीवाल लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और कई सारी पोल आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ खोलती हुई नजर आ रही हैं। वो न सिर्फ सोशल मीडिया पर इन बातों को सामने रखती हैं बल्कि राज्यसभा में भी इन मुद्दों को उठाती है और अभी हाल ही में देखने को मिला था कि कैसे दिल्ली में जो गंदे और बदबूदार पानी घर घर में आ रहे हैं, नलों में आ रहे हैं, इसको लेकर के भी उन्होंने आवाज उठाई थी। लेकिन इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आखिर नरेश बाल्यान के वीडियो को पोस्ट करते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा क्या है। दरअसल आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि सड़कें हेमा मालिनी के गालों जैसी बना देंगे। इस महिला विरोधी बात की जितनी निंदा करें वो कम है। यह आदमी पूरे 10 साल सोता रहा, जिसके चलते उत्तम नगर की सड़कें आज टूटी फूटी पड़ी हैं। आज भी काम ना करके सिर्फ अपनी घटिया सोच का प्रदर्शन कर रहा है। महिलाओं को वस्तु समझने वाली ऐसी घटिया सोच की समाज में कोई जगह नहीं है। अरविंद केजरीवाल से अपील है कि इस महिला विरोधी सोच के व्यक्ति पर तुरंत एक्शन ले। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में स्वाति मालीवाल का एक और वीडियो सामने आया था जहां पर उन्होंने दिल्ली के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनके घर के सामने जा करके गंदे पानी को लेकर के प्रदर्शन किया था और यह कहा था कि कैसे दिल्ली की जनता इस बदबूदार पानी का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। सुनिए स्वाति मालीवाल का ये बयान। द्वारका सागरपुर के लोगों ने मुझे बुलाया था और वहाँ के हालात बहुत खराब हैं। मैं वहाँ गई, मैंने देखा किस तरीके से सारी सड़कें खुदी पड़ी हैं, कूड़ा जगह जगह पड़ा है और पानी का तो पूछिए मत। मैं वहाँ पे खुद एक घर में गई और वहाँ पे काला पानी आ रहा था। वो काला पानी मैंने बोतल में भरा है और मैं मुख्यमंत्री साहिबा के पास वो पानी लेकर आई हूँ। शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये दिवाली के तोहफे हैं। हर साल ये बोलते हैं, 2015 से हम सुनते आ रहे हैं कि अगले साल ठीक हो जाएगा, अगले साल हर घर में आरओ का पानी पहुंचेगा, अगले साल हर घर में एक नल तो होगा ही होगा।
ये हालात मचा रखे हैं। जब इनके मुख्यमंत्री आवास बनने की बारी आती है तब हम देखते हैं कि 15 करोड़ रुपए एक मुख्यमंत्री आवास के वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम में लगा दिए जाते हैं, सरकारी पैसा लगा दिया जाता है। और जब जनता के पानी की बात आती है तो जनता कीड़े मकोड़े की तरह जिए। वो काला पानी जो मैं आज यहाँ पर देख देने के लिए आई हूँ, जो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, ये काला पानी इन्हें शर्म नहीं आती? ये पिएगी दिल्ली? मैंने मुख्यमंत्री साहिबा को चेतावनी दी है, ये सिर्फ सैंपल था जो अभी इनके घर के बाहर आया है। अगर 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने पूरी दिल्ली की वाटर सप्लाई ठीक नहीं करी तो पूरा टैंकर भर के ऐसा ही पानी लेकर आऊंगी। उनको चाहिए मैं ये पानी इनके लिए छोड़ के जा रही हूँ, इस पानी से नहाए चाहे, इस पानी को पिए चाहे, अपने पाप की शुद्धि करें। कितना प्रदूषण हो रहा है। छठ पूजा आने वाली है, आज गोवर्धन पूजा थी, कल दिवाली थी और ये हाल है दिल्ली का। दिल्ली देश की राजधानी को ये कहते हैं कि पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। प्रदूषण इतना बढ़ गया है और पानी का प्रदूषण देखिए। मुझे एक बात बताइए, कौन ये पानी पी के जी सकता है? कौन ये पानी पी के जिंदा रह सकता है? जो मुख्यमंत्री हैं वो वाटर मिनिस्टर भी हैं। ये उनका काम है? उनका काम सिर्फ हर दिन 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजाक बनाना है। आपको बता दें, जिस तरीके से हेमा मालिनी के गालों को लेकर के कमेंट किया जाता है, ये आज का कमेंट नहीं है, बल्कि समय समय पर कई सारे नेता इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी हेमा मालिनी के गालों को लेकर के करते हुए दिखाई देते हैं। 3 साल पहले महाराष्ट्र के तत्कालीन जो मंत्री थे गुलाब राव पाटिल, उन्होंने भी इसी तरीके का आपत्तिजनक कॉमेंट किया था और कहा था कि जो सड़कें हैं वो एक्ट्रेस हेमा मालिनी के गालों जैसी बना देंगे। इसके अलावा बात अगर हम लालू यादव की करें तो सबसे पहले कहा जाता है कि उन्होंने ही इस तरीके के भद्दे कमेंट करने की शुरुआत की थी, जिसके बाद समय समय पर इस तरीके के कमेंट देखने को मिलते हैं। हालांकि हेमा मालिनी ने इस कमेंट्स को लेकर के प्रतिक्रिया भी जाहिर की थी और उनका कहना था कि महिलाओं को लेकर के इस तरीके की टिप्पणी करना बिल्कुल भी सही नहीं है और मैं चाहती हूं कि इस तरीके का ट्रेंड बंद होना चाहिए जहां पर महिलाओं का इस तरीके से अपमान किया जाता हो। आपको बता दें कि हेमा मालिनी जो है वो बीजेपी की दिग्गज नेता हैं और इसके अलावा मथुरा से तीसरी बार सांसद भी चुनी गई है। एक मजबूत महिला नेता के तौर पर हेमा मालिनी को देखा जाता है, लेकिन इस तरीके की ओछी और आपत्तिजनक टिप्पणी जो सोच है नेताओं की, उसको दर्शाता है कि आखिर महिलाओं के बारे में किस तरीके के विचार नेताओं के हैं। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि जो सीता सोरेन है, हेमंत सोरेन की भाभी और बीजेपी की नेता, उनको लेकर के भी इसी तरीके की टिप्पणी जो है वो की गई थी विपक्षी दलों की ओर से और उन्हें रिजेक्टेड माल बताया गया था। इतना ही नहीं, अगर हम महाराष्ट्र को लेकर के बात करें तो महाराष्ट्र में भी जो बीजेपी के नेता हैं शाइना एनसी, उनके खिलाफ भी इस तरीके की घटिया टिप्पणी जो है वो अरविंद सावंत की ओर से किया गया था, जो कि उद्धव गुट के नेता है। और उन्होंने ये कहा था शाइना एनसी को लेकर के कि वो इंपोर्टेड माल है। तो राजनीति में इस तरीके की जो टिप्पणी है वो महिलाओं के खिलाफ अक्सर देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं इस तरीके की सोच दर्शाती है कि आखिर अभी भी जो विपक्षी दल के नेता हैं उनकी मानसिकता महिलाओं को लेकर के क्या है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।